मित्रों नमस्कार, जय सिया राम। आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक नए विशेषांक के साथ चलिए एक बार फिर चलते हैं बाबा नीम करोली के साथ। मित्रों, यही कोई 1940 के आसपास की बात है। बाबा नीम करोली जी उत्तराखंड के प्रवास पर थे। बाबा महाराज जी भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटी सी घाटी के पास रुक जाते हैं और सड़क किनारे बनी हुई पैरापेट अर्थात दीवार, ऐसी दीवार या ऐसी रेलिंग जो खाई के किनारे बनी होती है, अर्थात उस पैरापेट पर बैठ जाते हैं। बाबा को सामने एक पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। बाबा आवाज लगाते हैं और कहते हैं, पूरन, ओ पूरन। अब वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। तभी बाबा फिर एक बार आवाज लगाते हैं, पूरन, नीचे आओ। पूरन ये सुनकर नीचे चले आते हैं और देखते हैं कम्बल लपेटे एक अजनबी वहां बैठे हुए हैं और मन में ये सोचते हैं कि आखिर उन्हें हमारा नाम कैसे पता है, कैसे उन्होंने हमारा नाम बता दिया। मैंने तो इन्हें अभी तक देखा ही नहीं है और न ही पहले कभी देखा है, आखिर ये हमारा नाम कैसे जानते हैं। तभी वो अजनबी व्यक्ति अर्थात नीम करोली बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अचरज मत करो, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूं, फिर अचरज क्यों कर रहा है। मेरा नाम नीम करोली है। अब सुनो, बाबा कहते हैं, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। पूरन कहते हैं, ठीक है बाबा जी, और ये कहकर पूरन अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। घर पहुंचने के बाद पूरन अपनी मां को ये सब बताते हैं, पूरी घटना की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि पैरापेट पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं और वो अपना नाम नीम करोली बताते हैं और भोजन मांग रहे हैं और वो हमारा नाम भी जानते हैं। माँ सोचती है, कोई बात नहीं है, अगर उन्होंने भोजन मंगाया है तो तुम भोजन लेकर जाओ। लेकिन उस समय घर में दाल रोटी ही बनी हुई थी। अतः पूरन की जो माँ है, पूरन दादा की जो माँ है, माँ ने वही दाल और रोटी पूरन दादा को दे दी। अब पूरन जी वो भोजन लेके बाबा जी के पास आते हैं और बाबा को भोजन देते हैं, भोजन कराते हैं। बाबा जी भोजन पा लेते हैं। भोजन करने के बाद बाबा पूरन से कहते हैं, जाओ और गांव से 2-4 लोगों को बुलाकर ले आओ। बाबा की बात सुनकर पूरन जाते हैं और गांव से कुछ लोगों को लेकर आ जाते हैं। बाबा महाराज जी पूरन और उनके साथियों को लेकर जंगल की ओर जाते हैं और उस जंगल में एक जगह की ओर इशारा करते हुए बाबा महाराज जी कहते हैं, इस पत्थर को खोदो, इस पत्थर को खोदो, यहां गुफा है, गुफा में धूनी है। ये बात सुनकर वो सब लोग अचरज में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं, मैं तो कई वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, हमें तो आज तक किसी प्रकार की कोई धूनी या कोई बाबा या कुछ भी नहीं पता लगा है यहाँ। अब अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदना प्रारंभ किया तो क्या देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुफा में
धूनी किसी ने अभी अभी ही लगाई हो, अर्थात ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने धूनी लगा के और कहीं चले गए हों। अब धूनी के पास देखते हैं सारे लोग, जितने लोग थे, कि धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले सभी लोग हैरान थे। उन्हें यहां पूरा जीवन व्यतीत हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता ही नहीं चला था। बड़े असमंजस में थे। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड, ये सब कैसे है, और अगर है भी तो इसकी जानकारी इन साधारण से कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को कैसे है? आखिर ये कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति कौन है? लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है। वे सब मन में सोचने लगे। लोग यही सोच रहे थे, तभी बाबा बोल पड़े, हटो, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। अब सब लोग हटो यहां से, यहां अब हनुमान बैठेगा। बाबा ने जैसे ही कहा अब यहां हनुमान बैठेगा, और बाबा ने साथ में यह भी कहा, जाओ और नदी से पानी लेकर आओ और स्थान का शुद्धिकरण करना है। बाबा ने पानी मंगाया। पानी मंगाने के बाद उस स्थान का शुद्धिकरण किया और साथ ही वहां एक कुटिया की तरह कुटियानुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि पूरन, ये जो जगह जो मैंने तुमसे खुदवाई है, या जहां पर हनुमान जी बैठेंगे, ये जगह सोमवारी बाबा की तपस्थली है। एक बहुत ही सिद्ध संत थे वो, उन्हीं की तपस्थली है। इसका पुनरुद्धार करना है, इसलिए मैंने ये सब किया है। आज यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विश्वविख्यात है। जय हो नीम करोली बाबा। मित्रों, जब हम कहानी सुनते हैं, बाबा महाराज जी की जब कहानी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे महाराज जी के बीच ही हम लोग बैठे हुए हैं। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक नए विशेषांक के साथ अगली बार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।